हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेस में। आज हम सीखेंगे साधारण भिन्न हल करने का आसान तरीका। साधारण भिन्न कैसे हल करते हैं, कैसे नहीं, आइए जानते हैं। एक छोटी सी भिन्न हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम भिन्न दो प्रकार की या तीन प्रकार की भिन्न होती है आपकी। तीन प्रकार की भिन्न है। पहली भिन्न जो आपकी है वो समान हर वाली भिन्न है। कौन सी? समान हर वाली भिन्न। दूसरी है विषम भिन्न और तीसरी है मिश्र भिन्न। जो समान हर वाली भिन्न है उससे हम कहते हैं समभिन्न। समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, ये तीनों भिन्नों को करने का हम तरीका सीखेंगे, कैसे तीनों भिन्न हमारी की जाती है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीके हैं। पहले हम सीखेंगे समभिन्न के बारे में। कौन सी? समभिन्न। समभिन्न वे भिन्न होती हैं जिसके हर समान होते हैं। समभिन्न वह भिन्न है जिसके हर समान हो। तो यहां पर जैसे हमने कहा है समभिन्न वह भिन्न है जिसके हर समान होते हैं, मतलब है कि हमें हर को समान रखना है भिन्न में। अच्छा, भिन्न में एक बात और आपको समझना है। जैसे हमने लिखा 8/5, इसे क्या बोलते? बटे। अगर ये बटे में है, ऊपर बीच में एक कोई रंगीच खींची है और वो एक ऊपर संख्या एक नीचे संख्या है, तो मतलब बटे में है जी। इसमें बटे में, इंग्लिश में कहा तो अपॉन में है, ठीक है। तो 8/5। इसमें देखना जो एक भिन्न रूप में लिखी है संख्या, ठीक है, भिन्न के रूप में। इसमें जो ऊपर वाली संख्या है वो होती है अंश। क्या होती है? अंश। और नीचे वाली जो है, नीचे वाला जो अंक है उसे हम बोलते हैं हर। ऊपर वाला बोलते क्या है? अंश। नीचे वाला क्या है? हर। तो अंश बटा हर के रूप में जो लिखी है भिन्न होती, ठीक है। अब ऐसे हम एक और लिखेंगे। जो भिन्न है इन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दोनों तरीके हम सीखेंगे, जोड़ना भी और घटाना भी। प्लस हमने कर दिया 9/5। सबसे आसान भिन्न, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। सॉल्व आपको जरूर डालना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है। आप क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन था और सॉल्व में हम दोबारा से नोट कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो नीचे समान हर है, हर हमारा क्या है? समान है, एक सा है हर। जब हर एक सा है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, दोनों तरीके हम सीखेंगे, शॉर्ट तरीका सीखेंगे और एक लॉन्ग मेथड भी सीखेंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा शॉर्ट तरीका, लॉन्ग मेथड ही बता रहा है उसका, ठीक है। जैसे सबसे आसान तरीका, जब समान हर हो, हर समान हो, तो आप हर को जाके तो ऐसे ही रख दो और ऊपर वाले अंक को यदि निशान प्लस का है तो जोड़ दो, यदि माइनस का है तो आप उससे घटा दो। 9/8 कितने होते? 17। कितने हो गए? 17/5। और ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा आंसर। ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर। नीचे जितना लिखा है उतने यहां लिख दो, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो यदि समान है तब, ठीक है। अब इसका हम लॉन्ग मेथड देखेंगे। लॉन्ग मेथड क्या है? इन दोनों का क्या लेना हमें? एलसीएम। तो हम देखेंगे लासा 5 और 5 का जब हम लासा लेंगे तो हमारा लासा कितना आएगा? 5 ही लासा आएगा। समान अंक है दोनों, 5/5 का लासा 5 ही आएगा। अब ऊपर वाला जो है क्या है जी? अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। तो हम अंश को यहां पर नीचे लिख देंगे। जो ऊपर अंश है वो हम यहां पर लिख देंगे और क्या लगा देंगे? गुणा का निशान लगा देंगे। किसका निशान? गुणा का निशान। और जो हर है, हर का एलसीएम में देना है भाग। याद रखना, हर का एलसीएम में देना है भाग और जितना हमारा भागफल आएगा उसे हमें लिखना है यहां पर। तो 5 का 5 भाग दो आप, कितनी बार में गया? 5 का 5 भाग एक बार में गया, तो यहां पे लिखोगे 1। निशान किसका है? प्लस का, तो आप यहां प्लस लगा दो। यदि यहां प्लस नहीं होकर माइनस होता तो हम यहां पर माइनस लगा देते। ध्यान रखना ये बात। अब जो हमने यहां पे किया है, अंश को यहां पे रखा, हर से हमने भाग दिया, सेम कंडीशन अप्लाई हमें यहां पे भी करनी है। जो शर्त हमारी यहां पे थी वही शर्त हमारी यहां है। यहां पर भी हमें 9 है, 9 क्या है? अंश है जी। तो अंश को नीचे लिख दो, निशान लगा दो आप गुणा का और 5 का 5 भाग दे दो, हर का एलसीएम में भाग दे दो। कितनी बार में गया? आप कहोगे सर एक बार में गया। तो कितने आ गए? 1 आ गए। 8 का 1 से गुणा करवा दो, तो 8 एकम 8, निशान प्लस का है, प्लस 9 एकम 9 और नीचे ये 5 है, ये 5 की 5 उतार दो। कितने आ गए? 8 9 17 और 5 की 5।
तो ये लॉन्ग मेथड है और ये बिल्कुल ही सिंपल सा शॉर्ट मेथड है। जितना आपको दिया है हर, वहां पे हर लिख दो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हमने बता दिया। यदि अब इसी में अगर माइनस वाली एक भिन्न होती, माइनस वाला कोई होता, दस बटा छह माइनस 7/6, तरीका सेम है। अब देखना, अब यहाँ पे क्या देखना, अब यहाँ पे कौन से खेल करने, एक है 10/6 और एक है 7/6। ठीक है, दोनों का क्या है, हर समान है, दोनों में हर समान है। अब इसमें हमने समझा था कैसे प्लस किया जाता है, प्लस वाली वन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या समझ रहे हैं, माइनस वाली वन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखना दोनों तरीके हम बताएंगे इसमें, 10/6 माइनस 7/6। ठीक है, इसमें देखना सिंपल तरीका, सबसे पहले हर समान है तो हर को यहां लिख दो, जब समान है तो यहां लिख दो, समान ना हो तो नहीं लिखना, ध्यान रखना, समान है तभी लिखना। आप 10 में से 7 को घटा दो, घटा क्यों रहे हैं हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि निशान यहाँ पे लगा है माइनस का, इसलिए घटा रहा है क्योंकि यहाँ जो निशान लगा है वो किसका लगा है, माइनस का लगा है, तो हम इसे घटा देंगे। 10 में से 7 को घटा दो, आप जल्दी घटाओ, 10 में 7 घटाओ कितनी बचेगी, 3, यहाँ पर कितनी आ गई 3, 10 में 7 गए 3 बचे और 6 सेम थे। अब इसे क्या कर दो, सरल कर दो, क्या कर दो इसे सरल। देखना 3/6 है, 3/6 मतलब हमें ये देखना है कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें 3 भी आती हो, ऐसा कोई अंक जिसमें 3 भी आती हो और 6 भी आते हो, है कोई ऐसा अंक जिसमें 3 भी आते हो 6 भी आते हो, बिल्कुल है, क्या है 3 है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 कट गए जी। यहाँ पे अगर कटे तो आप काट भी दो, यदि जो कट रहे हैं तो इन्हें काट भी दो। इसका लॉन्ग मेथड क्या है, इसी का लॉन्ग मेथड हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले इन दोनों का क्या करूं, एलसीएम, क्या करना है हमें, एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम करेंगे तो ऊपर वाला क्या है, हर सॉरी अंश, क्या है ऊपर वाला अंश, तो अंश को क्या करना है, इस अंश को हमें यहां पर पहले उतार लेना है। ठीक है, इस अंश को यहाँ पे पहले हमें लिख देना है, फिर क्या करना है, हमें गोला का निशान लगाना है। ठीक है, अब हर का एलसीएम में क्या दो, भाग, हर का एलसीएम में भाग, हर का एलसीएम में भाग कितनी बार में गया, 6 का 6 में भाग कितनी बार में, एक बार में, कितनी बार में, एक बार में, माइनस। अब जो यहाँ पे हमने किया वही सेम यहाँ पे करना, तो कितनी बार 7, 7 क्या है, इसे 7 अंश है, 7 क्या है, अंश, अंश को हम यहाँ पे लिख दो और निशान गुणा का लगा दो, 6 का 6 में भाग कितनी बार में, एक बार में। अब गुणा लगा है, अब हमारे सामने शब्द है, हमें सब दिख रहा है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर दो, यहाँ भी गुणा है तो गुणा कर दो, 10 एकम 10, माइनस लगा दो माइनस लगा दो, 7 एकम 7, अपॉन में 6 है तो 6 लिख दो। 10 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 3 बचेगा, और बटे में 6 है तो 6, 3 की पारी में 6 आते हैं, बिल्कुल आते कितनी बार में, 3 की पारी में सर एक बार में 3 आते और 2 बार में 6 आते, 3 1/2 सेम ही है। जी आपकी आसान विधि है, जी आपकी लॉन्ग विधि है। अब आप कहोगे सर जब आसान विधि इतनी सरल है फिर आप लॉन्ग क्यों हमें बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि जब जी वाली भिन्न हम जिस समान हर वाली ना देकर असमान वाली भिन्न देंगे, मतलब विषम भिन्न आपको जो हम देंगे तो आप इसी मेथड से लगाओगे उसे, इस मेथड से नहीं लगा पाओगे। ठीक है, आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करानी पड़ेगी, एक लाइन और शॉर्ट हो जाएगी बस, ज्यादा से ज्यादा, तो इतनी लंबी भिन्न आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसे लॉन्ग मेथड आपको समझा रहे हैं कि अगली आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम समझेंगे क्या, विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न कैसे करेंगे, तो यहां हमने क्या कितनी संख्या ली है, हमने लिए 3/12 प्लस 4/6। अभी हम समझ रहे थे सम भिन्न, हम समझ रहे हैं विषम भिन्न। देखो विषम भिन्न में देखो चेंज हो गए, आपका जो हर है वो अलग अलग आ गए, अब अलग अलग आ गए तो अब इसे कैसे हल करेंगे हम, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी हमारे जो हर हैं, अभी हम 2 का ले रहे हैं, हम 3 का ले सकते, 4 का ले सकते, 5 का ले सकते, जितने भी हमारे पास हम सब का ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जितने भी हमारे पास हर हैं उन सभी हरों का हमें एलसीएम लेना, बस उन सभी हरों का हमें एलसीएम लेना। हर कितनी 12 है और 6, तो 12 और 6 का ले लो एलसीएम, तो 12 और 6 का एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम करना हमने पहले ही सीख लिया है, तो एलसीएम कितने कैसे करेंगे, 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार में गया, 6 बार में गया, 2 की पारी में 6 कितनी बार में आए, 3 बार में आए, दोबारा से
2 के पाड़े में 6 भी आ रहा है और 3 नहीं आ रहा है, लेकिन 6 आ रहा है तो 2 के पाड़े से फिर से देंगे, 2 3 6 और 3 नहीं आ रहा तो 3 जाके था। अब 3 के पाड़े में 3 आते हैं, कितने आ गए, 2 दूना 4 और 4 3 12। तो ऐसा तो हमारा तरीका जी लॉन्ग है एलसीएम लेने का। एक हम शॉर्ट तरीका भी आपको तुरंत बताएं दे रहे, ये कितने आ गए, 2 2 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12। यदि आपके पास इन दोनों में से किसी एक पहाड़े से दूसरी वाली संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है, ध्यान रखना, तो जो संख्या विभाजित हो रही पूरी तरीका से वही आपका एलसीएम होगी, जो शॉर्ट तरीका है। जैसे 6 की पहाड़ी में 12 आ रहे थे, 6 की पहाड़ी में 12 आ रहे हैं, तो 6 और 12 यदि आपके लिखे हैं तो ध्यान रखना कि 12 ही एलसीएम होगा। यदि आपके 24 लिखे और एक साइड लिखी आपके 8, तो एलसीएम क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा, तो आपका होगा सर 8 की पहाड़ी में तो 24 आ रहा है, मतलब 24 ही एलसीएम होगा हमारा। तो अभी जी कट रहे, समझा रहा नहीं यार, देखो यहाँ पे देख लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, आ गया 24। ये तरीका आपने सीख लिया यहाँ पे कि यदि अगर हर से, दोनों हर में से कोई भी दूसरे हर से पहला हर या पहले हर से दूसरा हर कट रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, तो जो संख्या कटेगी आपकी, जो विभाजित होगी वही आपका हर, वो क्या एलसीएम होगा, सॉरी क्या होगा एलसीएम। 6 की पहाड़ी से 12 पूरी तरीके से विभाजित हो रहे थे, कोई शेष हमारा नहीं बच रहा था, तो हमने देख लिया कि 6 के पहाड़ी में 12 आ रहे हैं, मतलब इसका जो एलसीएम है वो 12 ही होगा। ठीक है, तो कितना एलसीएम 12 है। अब सेम प्रोसेस जो हमने सम भिन्न में किया था वही सेम प्रोसेस। 3 क्या है जी, अंश है, क्या है जी अंश है, तो अंश को क्या यहाँ पे लिख दो, क्या लगा दो सर, गुणा लगा दो, क्या लगा दो, गुणा लगा दो। हर का एलसीएम में भाग, हर का एलसीएम में भाग, 12 का 12 में भाग कितनी बार में गया सर, एक बार में गया। ये कहोगे, क्या कहोगे आप कि सर एक बार में गया, एक लिख दिया यहाँ पे। अब जो हमने यहाँ किया वही हमें सेम यहाँ पे करना है। 4 जो है क्या है जी, 4 हमारे अंश हैं, तो अंश को नीचे लिख दो और निशान लगा दो गुणा का। ठीक है, अब 6 के पाड़े में देखो 12 हर है, हर का भाग एलसीएम में, हर का भाग एलसीएम में 6 दूनी 12, 6 का भाग 12 में 6 दूनी 12 कितनी बार में गया, तो आप कहोगे सर 2 बार में। अब गुणा करवा दो, 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8, 12 है नीचे 12 कर दो, 8 और 3 11, 11 बटा 12। अब जो 12 बटे 11 आ गए, 11 विषम अंक, विषम है, 12 सम है, लेकिन 11 अभाज्य भी तो है, 11 आपके पहाड़ी के अलावा किसी और पहाड़ी से कटेगा नहीं, मतलब जी क्या है हमारा जी कटेगा नहीं, क्योंकि इसी अंक से कटेगा नहीं, इसलिए जी हमारा आंसर भी आ गया 11 बटा 12। अगली एक हम 3 अंक वाली सम भिन्न देखेंगे, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते बाद में। कैसे, 9 बटा 6, इसमें हम एक प्लस और एक माइनस, दो निशान लेंगे, इसमें दोनों निशान, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस 4 बटा 3 माइनस 2 बटा 8। अब इसमें एक हमने लिया प्लस का, एक लिया हमने माइनस का। अब इससे ध्यान समझना कैसे होगी जीवन, ये भी विषम भिन्न में आती है, हमें थोड़ी सी इसे लॉन्ग ले ली, इसे भिन्न को थोड़ी बड़ी ले ली हमने, ठीक है, एक अंक बढ़ा दिया, लेकिन ध्यान रखना बड़ी चाहे जितनी भिन्न हो तरीका नहीं रहेगा आपको हल करने का, बस निशान यदि अलग है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमें आप समझने वाले हैं कैसे, ठीक है, या आप ले लो क्या एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, 6 3 8 का एलसीएम, तो 6 3 8 का एलसीएम लगभग हमें यहाँ से दिख रहा है कि 24 ही आएगा। देख लो आप, 6 3 8, 2 की पाड़ी में 2 3 6, 3 2 चौको 8, 3 3 2 दूना 4, 3 3 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और जी 1, कितने आ गए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो कितना आ गया एलसीएम सर 24 ही आया। क्या कहा था हमने, 24 ही आएगा, कितना आया, तो आप कहोगे सर 24 ही आया। अब लेकिन क्वेश्चन ये भी होगा दिमाग में कि सर 24 तो आया, लेकिन आपने कैसे समझ लिया कि 24 ही आएगा, हमें भी तो समझा दो सर कि कैसे आएगा 24। तो देखो जे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते
और इसके अभाज्यखंड होते 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब एक 2 इसमें भी है, मतलब 2 8 जो है 8 की अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 3 बार आएंगे, मतलब जी 8 ही तो हो गए, 2 का 3 बार गुणा करवाओ, 2 दूना 4 दूनी 8, और इसके दो आवाज, एक 2 था तो 2 तो इसी में ले लिया, इसी के पास चला गया वो। अब इसके पास 3 ही तो बचा, 3 और 3 तो 3 3 का एलसीएम तो 3 ही होता, तो 8 3 24। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आएगा तो आगे आएगा, फिर नहीं आया होगा तो। अब ऊपर वाला अंक ले लो आप, जो अंश है अंश को ले लो, अंश हमने नीचे ले लिया, गुणा 6 का 24 में भाग दो, हर का एलसीएम में भाग दे दो, तो हर का एलसीएम में भाग दो कितने आएगा, 6 चौको 24, 4 बार में, कितने बार में गया, 4 बार में। यहाँ पे भी देखो हर के सॉरी अंश कितना है 4, अंश को नीचे करो, गुणा का निशान लगाओ, हर का भाग दे दो एलसीएम में, 3 का भाग 3 8 24 माइनस 2 गुणे 8 3 24। अब तो समझ में बहुत जल्दी आ गया होगा आपकी, क्योंकि हम जी चौथी वन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब गुणा करा दो, 9 चौको 36, 4 8 32, 2 3 6। अब मेन तो समस्या सर यही है इस सवाल में, अभी तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा हट के था ये सवाल, यहाँ तक तो हम वही करते चले आए जो हम कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, यहाँ देखो हमें देखना है कि प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, क्योंकि हमेशा प्लस प्लस जुड़ते हैं और प्लस माइनस घटते हैं, समझ लेना। निशान आप जिन ध्यान रखना, आप लोग ये निशान आप लोग ध्यान रखना, प्लस का गुणा यदि प्लस से होगा तो प्लस ही आएगा, माइनस गुणा यदि माइनस से होगा तो आपका माइनस ही आ गया, लेकिन एक सॉरी प्लस आएगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन निशान उनका माइनस का ही आता है, ये बात ध्यान रखना। प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस और माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस। ऐसे एक हम शॉर्ट ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे, यदि आपके पास दोनों तरफ चिन्ह समान हो तो हमेशा प्लस आएगा, यदि आपके पास दोनों तरफ चिन्ह समान हो तो प्लस ही आएगा, और यदि दोनों तरफ के चिन्ह असमान हो तो हमेशा माइनस आएगा। देखो माइनस प्लस असमान है, माइनस आया, माइनस प्लस माइनस असमान है, समान तो नहीं है, माइनस आया। यहाँ देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों तरफ समान चिन्ह, देखो हमेशा तुरंत आ गया, प्लस आ गया, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों तरफ समान चिन्ह, क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है बच्चों, तो यदि समान चिन्ह है दोनों साइड तो प्लस का साइन आएगा, यदि दोनों साइड असमान चिन्ह है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। यहाँ देखो जी वाला जो अंक है वो प्लस का है, सॉरी संख्या है जी प्लस की है, जे जो संख्या है वो माइनस की, सॉरी माइनस प्लस की है, जे भी प्लस की है और जे भी प्लस की है, लेकिन जे जो अंक है आपका जे माइनस का है, इसके सामने देखो यहाँ इस साइड देखा करो, इस साइड बाएं साइड, दाएं साइड नहीं देखा करो निशान कौन सा है, बाएं साइड देखो, बाएं साइड से मतलब होता है हमारा बाएं साइड जो निशान है वो इस संख्या का होता है, जिस वाली संख्या का बाएं साइड वाला निशान। ठीक है, तो 36 के बाएं साइड प्लस से कुछ नहीं है तो प्लस होता है, हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी निशान नहीं है तो हमेशा प्लस होगा। और यहाँ देखो इसके सामने प्लस है तो ये वाली प्लस की, इसके सामने माइनस लगाए तो ये क्या है जी हमारी माइनस होगी। ठीक है, इन्हें जोड़ दो, 36 और 2 को कितने होगा 6 2 8 और 3 और 3 6, और ये माइनस के कितने आ गए 6। ठीक है, इन्हें हमने जोड़ दिया क्योंकि दोनों किसकी थी, प्लस प्लस की, तो हमने क्या कहा, प्लस प्लस हमेशा क्या होते, प्लस होते, प्लस प्लस क्या होते, प्लस होते, और माइनस प्लस माइनस क्या होता है हमेशा, माइनस एक साइड प्लस का है, एक साइड माइनस का है, प्लस माइनस क्या होती है सर, आप कहोगे सर प्लस और माइनस तो माइनस है, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, 68 में से 6 के कितने बचे, 62 बचे, कितने आ गए, और जी 24 नीचे चल रहा है 24। अब सर इसे सरल कर दो, बिल्कुल कर देंगे हम सरल, जी 31 बार में कटेगा, जी 12 बार में कटेगा, 2 6 2 कम 2 2 कम 2 2 4, अब जे नहीं कटेगा क्योंकि 31 क्या है, अभाज्य अंक है, अब जे कटेगा नहीं। ठीक है, तो जे क्या होगा, क्या हो गया सॉरी हमारा जे हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी सम और विषम दोनों भिन्न बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब हम आगे सीखेंगे मिश्र भिन्न, अभी सीखने वाले हैं यहाँ पे हम मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इसको यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो बहुत सिंपल विधि में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे अब मिश्र भिन्न। देखो अब हमें यहाँ सीखेंगे मिश्र भिन्न, यहाँ क्या सीखेंगे हम, मिश्र भिन्न सीखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक हमने
यहाँ पे निशान लिए हैं हमने, यहाँ भी माइनस लिया है, यहाँ भी माइनस लिया है। क्यों लिया हमने? जानबूझ के जो निशान लिए हमने। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियो सॉरी हमने यहाँ पे भी एक विषम भिन्न जो अभी सीखी थी, तो अभी विषम भिन्न में हमने एक प्लस और एक माइनस लिया था, दो अलग अलग निशान लिए थे। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि दो अलग अलग निशान है तो कैसे सॉल्व होगी। लेकिन यदि यहाँ पे दोनों सेम निशान आ गए, माइनस माइनस की, प्लस का आ गया दोनों, अगर दोनों साइड प्लस प्लस आ गए वो तो आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि प्लस प्लस है सभी को जोड़ दो। लेकिन यदि माइनस माइनस आ गए तो इनमें थोड़ी सी अलग बात है। क्या है समझे, थोड़ा अलग तरीका है हल करने का। सबसे पहले क्या करना है, जो मिश्र में है तो हमें मिश्र से किस में चेंज करना है, विषम में। ध्यान रखना जी बात, सबसे इंपोर्टेंट बात, मिश्र से हमें किस में चेंज करना, विषम में। और जैसे ही विषम में आ गई आप कहोगे सर हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्यों? क्योंकि जैसे ही मिश्र से विषम में चेंज हो जाएंगी फिर विषम तो हम हल करना सीख चुके हैं, तो आप कहोगे सर हो गया हल, क्या दिक्कत है हमें। तो मिश्र भिन्न, मिश्र से तीनों को हम क्या करेंगे, मिश्र से विषम में कैसे बदलें, तो ये आसान तरीका, 8 का 5 में गुणा। ठीक है, और जितना भी आएगा इनका गुणनफल उसको 6 में जोड़ दो, ऊपर वाले अंश में जोड़ दो। ठीक है, इसका इसमें गुणा, जितना भी आया उसको जोड़ दो, इसका इसमें गुणा। जी मिश्र है, पढ़ते कैसे, ऐसे कैसे पढ़ते, 2 सही 7/4। कैसे पढ़ेंगे, 2 सही 7/4, 2 सही 5/6, 8 सही 6/5। समझ में आया, ऐसे पढ़ना। तो इसका इसमें गुणा और जितना भी आएगा उसमें से जोड़ दो। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का गुणनफल जितना आएगा वो इसमें जोड़ दो अंश में। ठीक है, तो इसका इसमें क्या करो आप गुणा कर दो और जितना भी आएगा ऊपर वाले अंश में जोड़ दो। ठीक है, हर का और मिश्र का ध्यान रखना, हर का और सॉरी सही का, जो सही में है और जो हर में है इनका गुणनफल होता है और जो अंश में है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो कैसे, 5 हर में है, 8 सही में। तो 8 पन कितने हो गए, आप कहोगे सर 40 हो गए, 40 में 6 जोड़ दो कितने हो गए, 46 हो गए। और जो नीचे जो हर है आपका वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो साथ में चलेगा आपके, वो तो साथ में चलेगा आपकी। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 दूनी 8, गुणनफल कितना आया सर, 4 दूनी 8 आया, तो 8 और 7 कितने हो गए, आप कहोगे सर 15 हो गए। कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 और हर तो हमने कहा जी तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं जब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं हो जाए, और सवाल सॉल्व हो गया फिर भी जी आपके पीछे ही रहेगा। 6 दूनी 12, गुणनफल कितना आया 12, 12 में 5 जोड़ो 17, 17/6। अब तो कहोगे सर छोड़ दो अब तो हो जाएगा, अब आप बताओ ही नहीं, अब तो हो गया सवाल। क्यों? क्योंकि आप जब से तब से बिल्कुल लगन से आप सीख रहे थे, तो अब तो हो गया समझो। कैसे हो गया, देखो आवाज देखो, इनमें से आवाज सिर्फ 5 है, 5 अपने पहाड़ी से कटेगा, शॉर्ट विधि बता रहे हैं आपको एलसीएम करने की। 4 और 3 में देखो इन दोनों में कोई ऐसा अभाज्य अंक है जो दोनों के पास हो, आप कहोगे सर बिल्कुल है, 2 अभाज्य ऐसा अंक है जो दोनों के पास है। लेकिन सबसे ज्यादा अभाज्य किसके पास है, वही एक सा वाला अंक, तो 4 के पास है, 2 गुणे 2 है, 2 इसके पास है, तो कितने हो गए जी, ये हो गया 4 3 12 5 60। नहीं आएगा क्या करके देख लो, दोनों ऑप्शन है। नहीं आया समझ में तो आप लॉन्ग मेथड अपना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले 4 और 6 2 के पहाड़ी से कट रहे हैं, 5 जाके था उतारो, 4 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 अब फिर कट रहा 2 की पहाड़ी से, 2 1 हम 2, 3 जाके था। अब इसके बाद हमें देखो 2 की पहाड़ी में कोई आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा सर, क्या आ रहा है, लेकिन 3 2 के बाद जो अगला हमारा प्राइम नंबर है, सॉरी जो हमारा विषम अंक है वो कितना है, 3 है, तो 3 एकम 3। अब अगला वाला 3 एकम 5 एकम 5। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। कहा था हमने कि कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो यानी लो कितने 60, कितना आ गया 60। वही तरीका जो हम अभी विषम भिन्न में कर रहे थे, वही तरीका, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, अंश जो है उसे यहाँ पर लिख दो, जितना अंश है वो यहाँ पे लिख दो और निशान लगा दो गुणा का, और 5 का दो हर का दो एलसीएम में भाग, हर का दो एलसीएम में भाग। तो हम जैसे ही 5 का 60 में भाग देंगे तो आपका 12 बार में जाएगा, क्योंकि 12 के पहाड़े में 5 बार में 60 आते हैं।
तो जैसे ही 5 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। माइनस है, माइनस निकाल लो, 15 यहां लिख दो, गुणा 4 का 2 भाग 60 में, 4 का भाग, 4 का जब हम भाग देंगे तो कितनी जाएगा, 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में, 15 चौको 60 माइनस 17 गुणे 6 का भाग दो 6 का 60 में, तो सर आप कहोगे सर क्या कहोगे, 10 60 होते हैं, मतलब 10 बार में जाएगा। इन्हें गुणा करा दो, 12 72, 7 हासिल आ गए, 12 72, 7 हासिल, 12 चौको 48, और 48 में जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 55 आ जाएंगे। कितने आएंगे, 55, माइनस लगाओ, 15 और 15 का, हाँ क्या बात है, 15 गुणे 15, जल्दी बताओ, 15 गुणे 15 मतलब 15 का स्क्वायर, 15 गुणे 15 मतलब 15 का स्क्वायर, कितना हो गया, 225, कितना, 225, 17 गुणे 10 170, कितनी सिंपल सी गुणा थी यहाँ पे, 60। ठीक है, क्या बताया था हमने, हमने बताया था कि प्लस और प्लस यदि हैं, दोनों साइड समान चिन्ह है तो प्लस का निशान आएगा, और दोनों साइड अगर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस का आएगा। मतलब प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो वो भी जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस अगर है तो वो घटेंगे। यहां देखो जे जो वाला अंक है, हमने कहा था बाय साइड का चिन्ह देखा करो, बाय साइड का, बाय साइड कौन सा अंक है, देखो बाय साइड, इसके बाय साइड कौन सा है, प्लस का है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, क्या है, मतलब प्लस का है, बाय साइड कुछ नहीं है तो किस कौन सा अंक है, जब कोई भी चिन्ह ना हो तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। प्लस माइनस आप कर रहे हैं तो यदि आपका कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का चिन्ह होता है, मतलब वो अंक प्लस का होता है आपका। ठीक है, इसके बाय साइड कौन सा निशान है, इसके बाय साइड जो निशान है वो आपका माइनस है, देखो जी माइनस है, इसकी बाय साइड कौन सा है तो माइनस है, मतलब 225 आपके ऋणात्मक संख्या है, ऋण की है, माइनस की है, और 170 भी आपकी माइनस की है। तो माइनस माइनस जे दोनों माइनस माइनस के हैं, जे दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, जे भी माइनस का, जे भी माइनस का। जब एक ही कैटेगरी के आपके फ्रेंड मिल जाते हैं तो आपकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, होती क्या नहीं होती, तो ऐसे ही जे भी एक ही कैटेगरी के हैं तो इनकी जल्दी बहुत दोस्ती हो जाएगी, तो जी आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, जे तो अलग कैटेगरी के हैं तो भाई जे तो अभी जाकिता रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले आप जोड़ दो, माइनस प्लस, जो प्लस वाला है वो सेम उतार दो, अभी उससे नहीं बोलना, तो माइनस माइनस वाले हम जोड़ देंगे, कितने हो गए, 225 और 170, कितने हो गए, 5 9 3 339। लेकिन क्या कहा था हमने, 395। तो हमने क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि यदि माइनस माइनस वाले तो जोड़ तो जाएंगे लेकिन निशान आपको माइनस का देकर जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले जुड़ तो गए हैं लेकिन निशान किसका देके गए, माइनस का। तो कितने हो गए, 395, नीचे 60 आ गए आपकी। ठीक है, जो आपका एलसीएम है वो आपका लास्ट तक नीचे ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो ऊपर वाला अंक, जिस इस साइड वाला जो अंक सॉरी संख्या है वो प्लस की है और इस साइड वाली संख्या है वो माइनस की है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या करना है, हमें घटाना है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है। और लास्ट में भी आपका जैसे माइनस 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 प्लस, क्या बोल रहा है, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है। ठीक है, जैसे ही प्लस और माइनस मतलब जी घटाना है। तो 552 में से हम घटाएंगे 395, 12 में से 7 सॉरी 12 में से 5 गए 7 बचे, और 14 में से 9 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 4 में से 3 गए तो 1 बचे, कितने 157, कितने आ गए, 157। एक बात का और ध्यान रखना, हमें निशान देखना है कि निशान कौन सा बच रहा है, प्लस का बच रही संख्या किसकी बच रही, प्लस की बच रही है माइनस की बच रही है, ये निशान बहुत जरूरी है। यहाँ पे निशान लगना है प्लस का है या माइनस का है, तो यदि प्लस का है तो छोड़ दो, निशान नहीं लगाओ, और माइनस का है तो आपको निशान यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि माइनस किया तो यहाँ पर माइनस हमको लगाना है। तो वो कैसे डिसाइड होगा, हम कैसे देख पाएंगे कि प्लस की बच रही संख्या या माइनस की, तो यदि हमारा जो संख्या है हमारी वो प्लस की है और बड़ी संख्या है, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो निशान प्लस का आएगा, और यदि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का आएगा। ध्यान रखना, प्लस वाली संख्या बड़ी है तो निशान प्लस का, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का। तो यहां हमने देखा 552 बड़े हैं, 395 छोटे हैं, तो 552 हमारे किसके हैं, इसके सामने कुछ नहीं लगा तो क्या होगा, प्लस वाले हैं जी, कौन सी प्लस वाले, तो निशान भी किसका आएगा यहाँ पे, प्लस का। यही क्या है हमारा आंसर। अब हम देखेंगे पहले कि ये कट रहे कि नहीं कट रहे। तो हमें तो नहीं, ये कट नहीं रहे। ठीक है, तो निशान यही आएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो
आज आप कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज की वीडियो आपकी कैसी लगी, और आपको जो साधारण भिन्न आज की समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई तो कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको समझ में आ गई, जी भिन्न यदि आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही।